हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट है कक्षा 7 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 13 और ये वर्कशीट है आपकी 6 सितंबर की। इसमें हम पढ़ेंगे दशमलव एवं जो भिन्न का अपना चैप्टर है उसमें दशमलव संख्याओं की भाग करना। इससे पहले हमने जोड़ गुणा इत्यादि सीख लिए हैं, अब हम सीखेंगे भाग कैसे करें। ठीक है, तो आपको पता है ये जो दशमलव है इसके लेफ्ट साइड में बाईं तरफ ये इकाई, दूसरा अंक दहाई का, तीसरा अंक सैकड़े का होता है। इसी प्रकार राइट साइड में जो पहला अंक होता है वो दशांश होता है, यानी 10वां हिस्सा। अगर कोई दूसरा अंक है यानी दशमलव के दूसरे स्थान पे है राइट साइड में तो वो 100वां होता है, और तीसरा है तो वो 1000वां। इसी प्रकार आगे चलते जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई संख्या है 0.9, तो इसका क्या मतलब है 9/10 यानी 10 का 9वां हिस्सा। ठीक है, तो ये आपको समझना है, ये चीज़ पहले से पता है। अब अपन सीखेंगे कि इसका भाग कैसे करें। तो देखिए एक उदाहरण दिया गया है 14.49 भाग 7। तो बच्चों जब भी अपन भाग करते हैं तो भाग का एक रूल है कि जितने स्थान पर दशमलव पहले है उतने ही स्थान पर दशमलव लगेगा, अगर इधर दशमलव नहीं है तो। ठीक है, मान लीजिए ऊपर दशमलव 2 स्थान बाद है और नीचे 1 स्थान के बाद दशमलव है। मान लीजिए ऐसी कोई संख्या है जिसमें 1 दशमलव है, 1 स्थान के बाद दशमलव है, तो ऊपर 2 है और नीचे 1 है, तो ये 1 किससे कट जाएगा, ऊपर के 1 से। स्थान की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर 2 स्थान बाद है और नीचे भाग में 1 स्थान के बाद दशमलव है, तो नीचे वाला 1 ऊपर वाले 2 में से कम हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 1 स्थान के बाद। ठीक है, तो ये हमें समझना है। अब देखिए दिया गया है 14.49 भाग 7। तो हम इसमें भाग, ये जो देने वाला है जिसका हम भाग दे रहे हैं इसमें कोई दशमलव संख्या नहीं है, तो उत्तर में भी 2 स्थान के बाद दशमलव लगेगा। तो अब ये जो बच गई संख्या इसको हम नॉर्मल जैसे हम भाग करते हैं वैसे करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 1449, इसमें 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो 14 लिख दिया, घटाया 14, 0 बचा, फिर 4 उतार लिया, 7 का 4 में भाग नहीं जाता तो ऊपर 0 उतारा, फिर 0 आने के बाद अगली संख्या क्या उतार ली, 9 उतार ली, फिर 7 7 49 होते हैं, 49 माइनस 49 0, तो ये हो गया 7। तो उत्तर कितना आ गया 207। ठीक है, अब कितने स्थान बाद दशमलव लगाना है, 2 स्थान बाद, तो 1 2, तो यहाँ इस दशमलव लगा दिया, तो उत्तर क्या आ गया 2.07। इस प्रकार अपने को ये करना है। फिर आगे देखेंगे, आगे हम ये देखेंगे कि अगर हम डायरेक्ट ये सीखते हैं कि किसी में 10 से भाग दे, कोई संख्या दशमलव की है उसमें 10 से भाग दे, 100 से भाग दे, 1000 से भाग दे, तो क्या होगा। मान लीजिए 23 है, इसमें 10 का भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, उत्तर क्या आएगा, 1 स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा, क्योंकि नीचे भाग 1 0 है, 10 है। अगर यहीं 2 0 होते तो 2 स्थान बाद दशमलव लगाते, तो इसमें क्या हो जाता, इसमें हो जाता क्या, दशमलव 2 स्थान बाद लग जाता। इसी प्रकार अगर 3 0 हो तो 3 स्थान बाद, तो 3 स्थान कैसे बनेंगे, 1 0 और लगाएंगे आगे और यहाँ लगाएंगे दशमलव, तो उत्तर आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, 1000 के बाद देने पर 0.023। ठीक है, यानी नीचे जितने 0 होंगे उतने स्थान के बाद दशमलव लगेगा। जैसे उदाहरण दिया गया है 23.7 है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि ये तो हमने समझ लिया बच्चों। अब देखते हैं कि एक दशमलव संख्या का दूसरी दशमलव संख्या से भाग, तो ये चीज़ भी मैंने आपको समझा दी है। जैसे ये उदाहरण है 3.25 का में 0.5 का भाग देना है। ठीक है, तो ये जो दिया गया है, जैसे देखिए 3.25 भाग देना है, ये कुछ नहीं है, एक बार इसको मिटा देते हैं। हाँ,
इसमें भाग देना 0.5 का। तो सीधा सा क्या करना है आपको कि दशमलव गिन लेना कितने, ऊपर 2 दशमलव है, नीचे 1 दशमलव है, एक स्थान बाद है। तो नीचे ज़्यादा हैं तो हम ऊपर 0 लगा देंगे, नीचे कम हैं तो जैसे ये एक स्थान बाद है, इसकी जगह काट के हम ऊपर वाले 2 की जगह 1 कर देंगे, यानी ऊपर वाले दशमलव के स्थान में से घटा देंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये हुआ बच्चों। दूसरा तरीका ये है, जैसे ये दिया गया है 325 भाग 100, क्योंकि 2 स्थान बाद था तो हम 3.25 को क्या लिख सकते हैं, 325/100। अब भाग 0.5 और दशमलव कितने स्थान बाद है, 1 स्थान बाद, तो क्या लग जाएगा नीचे 10। अब भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदलेंगे तो ये जो संख्या है इसको उल्टा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसको काट देंगे 10/5। ठीक है, तो 10 को 1 0 से काट देंगे नीचे, और फिर जैसे प्रोसेस होता है 325 में 5 का भाग देंगे, फिर 10 से भाग देंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कर लेंगे 10 × 5 और फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मतलब कुल बात ये है कि जो अपने को दशमलव करना है, क्योंकि भाग तो बच्चों हमने पहले सीख रखा है, दशमलव का जो हमें निर्धारण करना है वो कैसे करना है, जितने दशमलव हैं उनको आपस में प्लस माइनस करना है। अगर नीचे जिसका भाग दे रहे हैं उसमें दशमलव नहीं है तो जितनी संख्या के बाद दशमलव होगा, जैसे इसमें जितने के बाद है उत्तर में भी उतने स्थान बाद दशमलव लग जाएगा। अगर ऊपर 2 स्थान बाद है और जो जिसका भाग दे रहे हैं उसमें 1 स्थान बाद है तो ऊपर वाले 2 में से नीचे वाला 1 घट जाएगा और फिर उत्तर में 1 स्थान के बाद लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ समझने की है। ठीक है, अब देखिए आंसर करते हैं इसके कुछ। क्या है, आओ करें। 5.6 में भाग देना है 1.4 का, तो दोनों स्थान जिसमें भाग देना है जिसका भाग देना है दोनों में 1 स्थान बाद है तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि भाग किस में देना है, 14 का भाग किस में देना है, 56 में, क्योंकि दोनों में 1 स्थान पर दशमलव है तो ये थोड़ा कट जाएगा। तो 14 दूनी 28 और 28 दूनी 56, यानी 14 चौक 56। 14 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार, ये 0, तो उत्तर क्या आ जाएगा अपना 4। ठीक है बच्चों, ये आपको करके देखना। इसी प्रकार देखिए 7.75 और भाग 0.25, जिसका भाग दे रहे हैं उसमें भी 2 स्थानों के बाद है, जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें भी 2 स्थान के बाद है दशमलव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया 2 स्थान के बाद और ये 2 स्थान के बाद, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब 75 का किस में भाग देना है, 775 में 25 का भाग देना, तो क्या करेंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 3 75, तो ये 75 हो जाएगा। ये काट देते हैं, 75 बचा कितना 2 और ऊपर 5, तो 25 एकम 25, यानी उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों 31, इसका उत्तर आ जाएगा। ऊपर वाले का आया था 4। अब इसी प्रकार 7 में भाग देंगे 3.5 का। ठीक है, तो 3.5 का भाग देंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अब ये दशमलव एक बार हटा देते हैं, 35 का 7 में भाग नहीं जाता तो क्या आएगा 0, और यहाँ एक उतार लेंगे 0, 35 दूनी 70, तो अपने पास उत्तर क्या गया 0 2। अब 1 स्थान के बाद दशमलव है तो उत्तर में भी 1 स्थान के बाद दशमलव लगेगा, तो यानी 2 और 2 के बाद दशमलव, तो उत्तर क्या गया 0.2। ठीक है, इस प्रकार करना है। आगे क्वेश्चन है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी करती है, यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, तो उत्तर क्या आएगा 43.2 कुल दूरी है। ठीक है, और पेट्रोल कितना लेती है 2.4, तो 43.2 में अपने 2.4 का भाग देंगे, तो दोनों में 1 स्थान के बाद दशमलव है तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब क्या होगा 432 में अपने 24 का भाग देंगे, तो 24 का भाग देंगे तो क्या आएगा 24 एकम 24, इधर क्या आ गया 13, 13 में से 4 गया 9, और इधर क्या हो जाए 3, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, फिर उतार लिया 2। अब 24 को कितनी बार गुणा करें
मान लीजिए हम 8 से करके देखते हैं, तो 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 192। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, तो ये आ गया 192। तो अपना उत्तर क्या आएगा? अब क्या पूछ रखा? 1 लीटर में, तो ये 1 लीटर का आ गया। तो 1 लीटर में कितना किलोमीटर गाड़ी चलेगी? 18 किलोमीटर। अब इसका उल्टा करके देखें तो क्या होगा? 1 लीटर में 18 चलती है, तो 2.4 लीटर में कितना चलेगी? तो इसको अपन 2.4 से गुणा कर देंगे, यानी कि 18 को 24 से गुणा करेंगे और उसके बाद एक स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद ये दिया गया है 2.73 में 2.73 में 100 का भाग देना है। तो 100 का भाग देने का मतलब है 2 स्थान, जो दशमलव का स्थान है वो 2 संख्या या 2 अंक आगे बढ़ जाएगा राइट साइड में। तो अब 2 स्थान बाद करेंगे तो 1 स्थान 2 हो गया, और 2 स्थान बाद करना है तो 1 0 और लगा देंगे। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, 0.0273। ठीक है, ये इसका उत्तर आ गया। क्यों? क्योंकि पहले से 2 स्थान पर है और 100 का और भाग देंगे। 100 में कितने बिंदु हैं या कितने जीरो हैं? 2 हैं, तो 2 स्थान के बाद ये दशमलव चला जाएगा, यानी पहले 2 है, अब 4 के बाद लग जाएगा। इसी प्रकार इसमें करेंगे, इसमें 1000 का भाग है, 3 शून्य 1000 में, तो ये 3 स्थान खिसक जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में, तो 38 तो है, इसके आगे 0 लग जाएगा, यानी उत्तर क्या आ जाएगा? 0.03853। ये 0, ये दशमलव है, हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार आगे करेंगे तो 0.7 में 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.07, यानी एक स्थान खिसक जाएगा लेफ्ट में दशमलव। ठीक है बच्चों, अब दिया गया है 900 रिक्त स्थान पर 900 और 9 शतांश का दशमलव। ठीक है, 900 ये हो गया। ठीक है, और 9 शतांश, तो 9 शतांश क्या होता है? 9 शतांश यानी 100। ठीक है, आगे क्या करेंगे? 9 शतांश कैसे लिखेंगे? 009, सॉरी, एक स्थान के बाद 0। ठीक है, तो ये 900.9 शतांश 09। शतांश का मतलब होता है 2 स्थान। ठीक है, तो ये आ गया 9 शतांश। आगे है 36.037। ठीक है, ये उत्तर आ गया। फिर है 9 दशांश। 9 दशांश मतलब 9/10, यानी 9/10 का क्या मतलब होता है? एक स्थान बाद दशमलव, तो 0.9 प्लस 4 दशांश मतलब 0.4। उत्तर क्या आ जाएगा? 9 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होता है? 13, और 13 करेंगे तो 1.3, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब 10 में कितने का भाग दें कि अपने पास आ जाए 10,000? ठीक है, सही बात है। तो अब देखिए क्या करेंगे। अब इसमें देखते हैं बच्चों, ये जो 10 है इसमें किस चीज़ का भाग दें कि ये 10,000 हो जाए। ठीक है, तो इसको बच्चों बाद में करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। 4.5। ठीक है, इसमें भाग देना है और ये कितना हो जाना चाहिए? 0.045। तो मान लो अपन इसमें किसका भाग देते हैं? 100 का भाग दे। तो 100 का भाग देने का क्या मतलब है? ये 2 अंक इधर खिसक जाए, तो अपन इसमें किसका भाग देंगे? किसका भाग देंगे बच्चों? 100 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 अंक खिसक जाएगा। तो 4 तो है, इसके आगे एक 0 और दशमलव, तो उत्तर आ जाएगा 0.045। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 100। ठीक है, इसी प्रकार अगला है 4.495.32 में कितने का भाग दें कि 4.9532 आ जाए, यानी जो दशमलव है ये 2 अंक खिसक गया। तो सीधी सी बात है 100 का भाग देंगे तो 2 दशमलव जो है 2 स्थान लेफ्ट में खिसक जाएगा। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट थी और इसमें कुछ नहीं करना। आपको जहाँ समझ में नहीं आए वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बच्चों खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।